हाय गाइस, मैं ललित सर LC2 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 की केमिस्ट्री। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री का पार्ट 1 अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन का पहला हेडिंग है हमारा ठोसों का वर्गीकरण ज्यामिति के आधार पर। तो ठोसों के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। ठोस हमारे ज्यामिति उनकी निश्चित होती है, ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठोस यानी कि हमारा तरल नहीं होता, उसके जो अवयवी कण होते हैं, अणु होते हैं, वो हमारे फ्लो नहीं हो सकते, तो इसी कारण वो ठोस कहलाते हैं। किसी भी द्रव के अवयवी कण या अणु वो फ्लो नहीं हो सकते, वो क्या कहलाते हैं? ठोस। तो हम स्टार्ट करते हैं ठोसों का वर्गीकरण ज्यामिति के आधार पर। तो ठोस ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठोस ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस एंड नंबर सेकंड अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहला अंतर लेते हैं ज्यामिति। इनकी हम सबसे पहले ज्यामिति सीखते हैं, इनकी ज्यामिति कैसी होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति देख सकते हो आप। क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल NaCl यानी कि नमक होता है हमारा। क्या होता है? नमक। तो इसका जो डायग्राम होता है वो बनाता हूं मैं। एक Na प्लस, एक Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस एंड Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। ये होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल, यानी कि डायग्राम होता है नमक का। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि हर Na के चारों तरफ आपको Cl देखने के लिए मिल जाएंगे और हर Cl माइनस के चारों तरफ आपको Na प्लस देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि प्लस और माइनस के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। और एक जैसे चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। मान लो कि यहाँ हमारा Na प्लस होता तो ये Na प्लस इसको रिपेल कर देता और यहां से ये रिप्लेस होता। तो इसी कारण नमक बंधा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति की। तो इसकी ज्यामिति कोई निश्चित नहीं होती है, इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। जैसे कि कोई भी अवयवी कण कहीं भी अनियमित रूप से बिखरे हुए होते हैं। ये क्या होता है हमारा? अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठोस ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है क्रिस्टलीय ठोस एंड नंबर सेकंड होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा एग्जांपल नमक होता है, जो आपको दिख रहा है सामने बना हुआ। हर Na प्लस के चारों तरफ आपको Cl मिल जाएंगे, हर Cl माइनस के चारों तरफ आपको Na प्लस मिल जाएंगे। आप क्रिस्टलीय ठोस का देख सकते हैं कि इसकी जो ज्यामिति है वो अनियमित रूप से है। तो चलिए इसको लिखते हैं। एंड अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो अक्रिस्टलीय ठोस का आपने चित्र देखा होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति एकदम अनियमित रूप से आपको दिख रही होगी, दिख रही है? तो इनकी ज्यामिति अनियमित होती है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होती है। क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट अंतर की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट अंतर है गलनांक व क्वथनांक। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो NaCl होता है, नमक, हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। इनके मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर टूटते नहीं हैं। तो इसी कारण क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक व क्वथनांक मजबूत या निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है।
अगर हम बात करते हैं अक्रस्टलीय ठोस की, तो अक्रस्टलीय ठोसों का गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होता है। ये जो होते हैं एक टेम्परेचर की रेंज में नरम पड़ते जाते हैं। जैसा कि एग्जांपल ले सकते हो रबर। अगर हम रबर को पिघलाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले रबर नरम पड़ती है। तो हमारा अक्रस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा रबर। तो अक्रस्टलीय ठोस के लिए हम बोल सकते हैं कि अक्रस्टलीय ठोस का गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होता है। यह तापमान की एक परास में नरम पड़ते जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था। तो इनकी व्यवस्था बताते हैं जरा। तो कणों की व्यवस्था, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी मैंने जैसा कि बनाया था अभी क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामिति, तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो इसमें देख सकते हो आप Na+ के आगे एक Cl होगा, एक Cl के आगे एक Na+ होगा, एक Na+ के आगे एक Cl होगा, फिर Na के नीचे एक Cl होगा, फिर एक Cl के नीचे Na होगा। तो ये दिख रहा होगा आपको, एक Cl के चारों तरफ क्या है, Na+ है। एक Na+ के चारों तरफ आपको क्या दिख रहे होंगे, Cl- दिख रहे होंगे। ठीक, तो इनके कणों की व्यवस्था एक क्या है, एक नियमित व्यवस्था है। यानी कि एक नियम से चल रहे हैं हम। एक Na के आगे एक Cl है तो एक Cl ही होगा, एक Cl के आगे एक Na है तो Na ही होगा, एक Na के नीचे Cl है तो Cl ही होगा। तो ये क्या है, एक नियमित व्यवस्था बोलते हैं इसे। आपको अक्रिस्टलीय ठोस का चित्र ज्यामिति दिख रही होगी स्क्रीन पर। देखिए आप, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। एकदम क्या है, ये भीड़ है। तो भीड़ की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती, भीड़ ज्यादा इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर हम कोई भी दीवार बना रहे हैं, एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखेंगे तो दीवार क्या हो सकती है, बहुत बड़ी बन सकती है। अगर हम ईंटों को सही से या नियमित व्यवस्था से नहीं लगाएंगे तो दीवार हमारी बड़ी नहीं बन सकती, टूट जाएगी, गिर जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के कणों की व्यवस्था नियमित होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के कणों की व्यवस्था नियमित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, नोट्स बनाते चलो साथ साथ। मैं इस चैनल पर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा एक एक टॉपिक वाइज कराऊंगा। ये वाला चैप्टर बिल्कुल पहली हेडिंग से स्टार्ट कराया है, ठोसों के प्रकार ज्यामिति के आधार पर। यहाँ से स्टार्ट होगा, एक भी NCERT का क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है बीच में किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो हमारा स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या किसी भी अन्य माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक भेज सकते हैं हमें। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। तो नंबर आप नोट कर लें, व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को अगर दिक्कत है तो। स्टार्टिंग से कराया जाएगा, NCERT का कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। तो इसी वजह से पेंसिल और नोटबुक या नोट कॉपी लेकर साथ में बैठें, तो नोट साथ साथ बनाते चलें। वैसे और मेरा PDF जो होगा वो फ्री बैठेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, PDF का, पहले चैप्टर का। तो हाँ, हम कहाँ चल रहे थे, क्रिस्टलीय ठोसों के कणों की व्यवस्था नियमित होती है। तो अब बात करते हैं अक्रस्टलीय ठोस की। तो अक्रस्टलीय ठोसों की व्यवस्था नियमित नहीं होती, हम बोल सकते हैं कि इसकी व्यवस्था अनियमित होती है। तो लिख सकते हैं, हेडिंग है हमारी कणों की व्यवस्था। तो अक्रस्टलीय ठोसों की व्यवस्था अनियमित होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो इन दोनों की ज्यामिति। देखो इसकी व्यवस्था आपको क्रिस्टलीय ठोस की कैसी दिख रही होगी, नियमित,
और इसकी व्यवस्था कैसी दिख रही होगी? अनियमित रूप से, एकदम भीड़। तो चलिए नेक्स्ट अंतर की तरफ चलते हैं। विदलन। विदलन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का अपनी प्रारंभिक अवस्था से टूटना, फूटना या अलग होना, क्या कहलाता है? हमारा विदलन। तो इन दोनों का हम विदलन पढ़ेंगे। अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करता हूं तो क्रिस्टलीय ठोसों का विदलन स्पष्ट विदलन होता है। दोबारा सुनिए, क्रिस्टलीय ठोसों का विदलन स्पष्ट विदलन होता है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोसों को किसी धारदार औजार से काटते हैं तो जो नई जनित सतह होती हैं वो एकदम चिकनी और सपाट होती हैं। स्पष्ट विदलन का मतलब, दोबारा सुनिए, अगर किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को किसी धारदार औजार जैसे कि चाकू से काटते हैं तो उसकी दोनों नई जनित सतह एकदम चिकनी और सपाट होती हैं। ठीक है। अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इसको किसी भी धारदार औजार से काटने पर इसकी जो नई सतह होती हैं वो एकदम खुरदरी होती है। कैसी होती हैं? खुरदरी। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। कैसे होते हैं? स्पष्ट विदलन नहीं होते, अस्पष्ट विदलन होते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं चिकनी व सपाट होती हैं। अर्थात हम इसे, इस पूरी लैंग्वेज को ये भी बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का विदलन स्पष्ट विदलन होता है। स्पष्ट विदलन हम उसे बोलते हैं जिनकी नई सतह एकदम चिकनी निकलेगी, स्पष्ट निकलेगी। तो हम लिख सकते हैं स्पष्ट विदलन। तो नोट में लिख सकते हैं इस बात को, कैसा दर्शाते हैं? अस्पष्ट विदलन। तो आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, हमारे पीडीएफ लिंक पड़ी होगी तो आपको पीडीएफ पूरा पहला चैप्टर आपको मिल जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो हमारी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।